बढ़ती महंगाई के कारण घर का सपना सपना बनकर ही रह गया है। अगर प्रधानमंत्री का सबके लिए घर पाने का सपना साकार करना है तो स्टील और सीमेंट समेत निर्माण सामग्री पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाया जाए और निर्माण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाए। ऐसी मांग पत्रकार परिषद में अग्रवाल मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने की है। इस अवसर पर पदाधिकारी कमलराज बंसल, विनोद राज सांकला, प्रदीप अग्रवाल, नरेंद्र गोयल, मिठालाल जैन, कुणाल तोदी और अन्य उपस्थित थे। चैम्बर के संस्थापक राजेश अग्रवाल ने इस संबंध में और जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कई सालों से पुणे शहर में कार्गो सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग उठ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुणे जिले और पश्चिम महाराष्ट्र सहित सभी शहरों में बड़े पैमाने पर एमआईडीसी शुरू किए गए हैं। पर्यटन के साथ साथ बड़ी कंपनियां, आईटी हब, एजुकेशन हब, कई कंपनियों के अधिकारी, शिक्षा के लिए छात्र वर्ग के साथ साथ सामानों का आयात और निर्यात भी होता है। इन सभी सुविधाओं के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर यह कार्गो से सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे जैसे शहर में उपलब्ध हो जाता है तो इससे छात्र, कंपनियां के साथ साथ किसानों को भी लाभ होगा और वैकल्पिक रूप से रोजगार में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलराज बंसल ने कहा कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई है और घर खरीदना महंगा हुआ है, इसलिए सरकार को जीएसटी 5 और 10% के सिर्फ 2 स्लैब बनाने चाहिए। साथ ही स्टील और सीमेंट सहित बांधकाम क्षेत्र को लगने वाला सभी सामग्री पर 5% जीएसटी लगाया जाए। महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष विनोद राज सांकला ने कहा कि भारतीय द्वारा देश के सभी बैंकों में 150 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। यह सारा पैसा औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ आम जनता और किसानों, वरिष्ठ नागरिकों का है। बैंक अगर डूबने की स्थिति में हो तो खाताधारक के 5 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए ही लौटाती है। यह अन्यायपूर्ण है और इसीलिए आरबीआई को खाताधारकों को पूरी राशि ब्याज सहित वापस करने का प्रावधान करना चाहिए। उद्योग समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी घोटाले के कारण व्यापारी दिवालिया हो रहे हैं। चैम्बर के निदेशक नरेंद्र गोयल ने कहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और महिलाओं का उद्योग शुरू करने के हेतु 4% सस्ता दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। मिठालाल जैन ने कहा, हम सभी पदाधिकारियों की उपरोक्त सभी मांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन उद्योग और व्यापार हित के लिए देश के अन्य सभी चैम्बर ऑफ व्यापारी संघों को इन मांगों के लिए हमारे साथ आवाज़ उठानी होगी। कुणाल तोदी ने कहा कि अगर जीएसटी की दर कम की जाती है तो जीएसटी की कुल राशि 2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में अग्रवाल मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एजुकेशन 5000 से अधिक युवा, युवती, पुरुषों और महिलाओं को व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। इसी तरह अग्रवाल मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एजुकेशन भविष्य में सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ एक अत्याधुनिक 500 बेड का अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखती है।